दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ जा रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी कुछ तो कमी सी लगती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे फ्यूचर की नींव है, वो जैसे रास्ता भटक गया है। हमें कंपास तो दे दिया जाता है, पर यह नहीं बताया जाता कि अपना नॉर्थ कैसे ढूंढना है। हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स रटते रहते हैं, पर हम खुद से ये पूछने के लिए कभी रुकते नहीं, इस नॉलेज का क्या पर्पस है। हम इसका यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ को और खुशी से भरपूर बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है। यही मेरे दोस्तों आज एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचना भूल ही गए हैं। हम ग्रेड्स और डिग्रीज के पीछे इतने भाग रहे हैं कि लर्निंग के सबसे जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग। हमें याद रखना होगा, एजुकेशन का मतलब बकेट भरना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आग लगाना। एजुकेशन का मतलब है दिमागों को इस तरह तैयार करना कि वो क्रिटिकली सोच सकें, क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और जिंदगी की मुश्किलों को कॉन्फिडेंस और विजडम के साथ पार कर सकें। सच कहें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर एक बहुत बड़े मेमोराइजेशन कॉन्टेस्ट जैसा लगता है। हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन ठूंसते जाते हैं और एग्जाम के बाद ज्यादातर भूल जाते हैं। हम तोते बन जाते हैं, फैक्ट्स को बिना उनके मतलब या सिग्निफिकेंस को समझे रिपीट करते रहते हैं। एजुकेशन का यह तरीका न सिर्फ बेअसर है बल्कि बहुत डिमोटिवेटिंग भी है। ये क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है, क्रिएटिविटी को दबा देता है और स्टूडेंट्स को ऐसे रोबोट्स जैसा महसूस कराता है जो इंफॉर्मेशन को बस रिपीट करने के लिए बनाए गए हैं। जरा सोचो, अगर हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के कारण और परिणाम नहीं पता तो उनकी डेट्स याद करके क्या फायदा। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूलास को रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज ही नहीं कर सकते तो उन्हें रट कर क्या मतलब। ट्रू लर्निंग रटने से कहीं आगे की चीज है। ट्रू लर्निंग का मतलब है कनेक्शंस बनाना, द बिगर पिक्चर देखना और सब्जेक्ट मैटर की गहरी समझ डेवलप करना। ट्रू लर्निंग का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देना, जो हमें इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन करने, एनालाइज करने और इवैल्यूएट करने का पावर देती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज की बुराई करना नहीं है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली और थॉटफुली एंगेज करना। इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस पूछना, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ। इसका मतलब है सतह से आगे बढ़कर गहरी समझ हासिल करना। जब हम क्रिटिकली सोचते हैं तो हम इंफॉर्मेशन के पैसिव रेसिपिएंट्स की बजाय एक्टिव लर्नर्स बन जाते हैं। हम इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने, बायसेस को पहचानने और अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस बनाने की क्षमता डेवलप करते हैं। हम इंफॉर्मेशन के ज्यादा समझदार कंज्यूमर्स बनते हैं, मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा के प्रति कम वल्नरेबल होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करने का पावर देता है। यह हमें चैलेंजेस को ग्रोथ और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने में मदद करता है। यह हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर व्यक्ति क्रिटिकली सोचने और क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो। सोचो कि हम हर फील्ड में कैसी कैसी तरक्की कर सकते हैं। सोचो कि हम सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस से कैसे पार पा सकते हैं। आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और लीडर्स में क्या बात सबसे अलग होती है। क्या वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रख पाते हैं या फिर वो क्रिटिकली सोचने, अपॉर्चुनिटीज पहचानने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आने में सक्षम होते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी को ही ले लीजिए। उसने कंप्यूटर या स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उसके पास कनेक्शंस बनाने, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज की क्षमता को पहचानने और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी थी जिन्होंने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। इलॉन मस्क के बारे में क्या, वो हर उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है जिसमें वो जाता है, लेकिन उसके अंदर सीखने की गहरी इच्छा है, कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करने की विलिंगनेस है और ह्यूमन इंजेन्युइटी के पावर में अटूट विश्वास है। ये लोग कोई अपवाद नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक सोचने के तरीके का नतीजा है जो मेमोराइजेशन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को, कन्फॉर्मिटी से ज्यादा क्रिएटिविटी को और रोट लर्निंग से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्व देता है।